नमस्कार। ये आज 15 मई फ्राइडे को मेरा अगला युद्ध और बाजार का रिव्यू। आज लार्ज कैप इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव 0.18% पॉजिटिव था, मगर ब्रॉडर मार्केट में नेगेटिव था। मिड कैप डाउन था 0.4%, स्मॉल कैप 0.6%, माइक्रो कैप डाउन 0.4% अगेन। और फिर एडवांस डिक्लाइन देखे तो डिक्लाइंस दो गुना थे एडवांसेस के। 1000 स्टॉक्स बड़े थे तो करीबन 2000 स्टॉक्स गिरे थे। और आज डीआईएस ने नेट नेगेटिव था 2000 करोड़। तो क्या हुआ बताते हैं बाद में, बट एफआईएस पॉजिटिव थे आज 1300 करोड़। तो ये ऑपोजिट मूव क्यों? आज क्या हुआ? आज तो सबको पता है कि फाइनली गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दी है, और मार्केट ने इसको अच्छी तरह नहीं लिया। क्यों? माने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अच्छी तरह नहीं लिया, क्योंकि देवर सोच रहे थे कि अरे इलेक्शन के कारण, इसके कारण गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अभी करेंगी तो बड़ा एक रेट हाइक तो करना पड़ेगा, नहीं तो $70 से 105-10 की तरफ ऑयल जा रहा है, तो फिर कौन भुगतेगा? वो थोड़ा तो कस्टमर्स को पास ऑन करने की एक एक्सपेक्टेशन थी, और गवर्नमेंट ने खाली ₹3 बढ़ाए ना, तो नेचुरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर तो असर पड़ेगा। मगर क्या गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट इसके कारण गवर्नमेंट बढ़ाएगी, और क्या एक अप्रीहेंशन? तो मार्केट ने इस रेट हाइक को अच्छी तरह से नहीं लिया, राइट? तो इसीलिए ब्रॉड बेस्ड सेलिंग था, और डीआईएस भी सेलर्स थे आज। पर एफआईएस की तरफ देखें तो ये 1300 करोड़ का बहुत बड़ा बाइंग नहीं है, बट फिर भी क्यों हुआ? क्योंकि मैक्रो सिचुएशन कोई पॉजिटिव नहीं था। मैं मैक्रो को डिटेल करता हूं। ब्रेंट क्रूड आज 105 कल से 108 बढ़ गया, राइट? और डॉलर भी स्ट्रेंथन हुआ 99 पे। यूएस के इंटरेस्ट रेट 4.45% पे बढ़ गए, तो स्ट्रॉन्गर डॉलर तो रुपी आज पहली बार 96 पार करी ड्यूरिंग द डे। क्लोजिंग थोड़ा कम था, 95-96 के करीब क्लोज हुआ। और एक साल का अगर स्वैप पॉइंट्स देखे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए करेंसी का, तो 388 पॉइंट है, तो 99.8 के करीब है 1 ईयर लेटर का डॉलर। तो क्लियरली वीकनिंग डॉलर है, ऑयल भी बढ़ रही है, जियोपॉलिटिक्स में कोई राहत नहीं, चाइना विजिट से कोई बहुत पॉजिटिव नहीं, फिर भी एफआईएस ने आज पॉजिटिव बने क्यों? तो एक मेरी थियरी है, जो खाली थियरी पे बात कर सकते हैं। एक थी थियरी है कि ये जो रेट पास ऑन करने की थोड़ी जो एफर्ट की गवर्नमेंट ने, एफआईएस को लगा ठीक है भैया ये एड्रेस तो कर रहे हैं इशू, नहीं तो अभी तक तो वो उसको छुपा के रहते थे। नो, इंडिया ओनली देश थी वर्ल्ड में जहां पे पेट्रोल प्राइस है रिटेल को पास ऑन ही नहीं किया। तो शायद उनके तरफ से गवर्नमेंट अभी थोड़ी वो जो एक बैलेंस करने की कोशिश, और उसके उस हिसाब से फिस्कल पे थोड़ी कम दबाव होगी करके सोच रहे थे, शायद ये होगा। और चीज दूसरी जो मैंने थोड़ी जानकारी ले ली कि बहुत से ब्लॉक डील जो तय हुए थे कुछ दिन पहले, आज ट्रेड में एक्सिक्यूट हुए। मैं नाम नहीं लूंगा उनके स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक से, बट वो एक्सिक्यूशन आज एक्सचेंज के थ्रू गया, तो एफआईएस ने ब्लॉक में कुछ भी परचेज किया, वो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग था, वो एक दूसरा कारण था। और जो भी खरीदारी उन्हें की आज कैश मार्केट में, आप देखें तो वो फिट होता है विद द रुपी डिप्रिसिएशन और एक सेफ्टी एंगल की थियरी। क्योंकि आज सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले सेक्टर थे आईटी, बहुत सरप्राइज, फिर एफएमसीजी और फार्मा। अब एफएमसीजी तो पता है आपको, सेफ्टी के रूप में वो एफआईएस उसमें ऑलवेज पसंदीदा सेक्टर है उनके लिए। फार्मा तो रुपी डिप्रिसिएशन कर रहा है, और आईटी भी आज रुपी डिप्रिसिएशन का फाइनली उन्होंने खरीदारी थोड़ी बहुत किया लगता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि देखिए ईयर टू डेट में देख रहा था, आईटी इंडेक्स 27% गिर चुकी है। तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है भैया, एक एक एआई के कारण तो डर के कारण गिरा है, तो अब इसके बाद शायद उतना ज्यादा नहीं गिरेगा, मगर डेफिनेटली उसको रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आईटी अर्निंग में थोड़ी दिखेगी, तो थोड़ा बॉटम फिशिंग से थोड़ा बाइंग शायद उन्होंने शुरू किया। तो ये क्लियरली दिख रहा है आज की एक्शंस में। तो अब ये आज का मार्केट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो रेट हाइक अच्छी तरह से डोमेस्टिक निवेशक ने अच्छा पकड़ा नहीं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग जारी था। जैसे मैंने कहा 1:2 एडवांस डिक्लाइन। और जो सेक्टर्स में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, कहा सेम डिफेंस, मेटल्स, पीएसयू बैंक, ऑल जिसमें वो बहुत खरीद रहे थे और एक साल में जिसका बेहतरीन रिटर्न है, उसी को आज उन्होंने बेचा और प्रॉफिट बुकिंग किया डोमेस्टिक निवेशक ने। तो इस चीज के कारण मैं आज के ये रिव्यू को खत्म करता हूँ, बिकॉज मंडे के मार्केट के बारे में आज बात करना बहुत यूजलेस होगा, बिकॉज 2 दिन में बहुत से हो सकते हैं। ट्रम्प चाइना में है, और क्या अनाउंसमेंट आएगी, क्या होगा पता नहीं।
तो जब मैं संडे नाइट मंडे मॉर्निंग को मेरा वीकली रिव्यू करूंगा, उसमें मैं अगले मंडे और उसके बाद की थोड़ी आउटलुक के बारे में बात करूंगा। वैसे तो मैं अभी खत्म करता हूँ। धन्यवाद, अगले रिव्यू में मिलते हैं।